गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो क्लास 6 का बायोलॉजी का जो 4th चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका आज मैं सेकंड वीडियो आप लोग को भेज रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपका पिछले जो वीडियो था वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड तक हो गया था। इसके आगे आपका जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो आपका लिवर है। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। कह रहा है जो लिवर होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट लाई ऑन द राइट साइड बिलो द चेस्ट रीजन। ये कह रहा आपका जो चेस्ट जो सीना होता है उसकी राइट साइड में नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड रूबरी टू टच। और इस आपका रेड ब्राउन कलर का होता है, उसको रूबरी उसको टच करने पे कैसा मखमली सा महसूस होता है। लिवर इट प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिबकेज। और लिवर हमारा रिबकेज के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है। द लिवर सेक्रेट बाइल। लिवर के द्वारा बाइल जूस का सेक्रेशन किया जाता है। ये ग्रीनिश येलो कलर फ्लूइड, जो ग्रीन और येलो कलर का फ्लूइड होता है, विच गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो हमारी गॉल ब्लैडर में जो लिवर के ऊपर गॉल ब्लैडर होता है उसके ऊपर उसमें स्टोर होता है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। और जो बाइल होता है वो हमारा डाइजेशन फैट के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली बाइल कन्वर्ट फैट इनटू फैटी टिनी ड्रॉपलेट्स सो दैट देयर फर्दर ब्रेकडाउन बिकम इजी। और बाइल क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन उसका होता है वो आसान हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो आपका फैट की जो बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं उसको छोटे में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। द बाइल कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्मेड इन द स्टमक। और बाइल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो स्टमक में एसिड है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। मतलब उसका जो नेचर है एसिड के नेचर को, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने का काम करता है। आपका जो अगला दिया गया है ग्लैंड, उसको देखिए पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये ग्लैंड एसोसिएटेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। कर पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो हमारी छोटी आंत से क्या होती है, जुड़ी होती है। इट लाई बिहाइंड द स्टमक। और ये स्टमक के पीछे होती है। इट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच आर poured into the small intestine along with bile। अगर इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन ऑफ 3 डिफरेंट एंजाइम्स। और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिंग। एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड लाइपेज इट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। और लाइपेज जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। और स्टार्च को तोड़ करके किसमें बदलता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब आपका हेडिंग दिया प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन आपका कैसे होता है। वी विल नॉट डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। कह रहे हैं यहाँ पे हम न्यूट्रिशन को जो अलग अलग स्टेप्स हैं उसको देखेंगे। तो पहला स्टेप आपका इंगेशन। द ह्यूमन बीइंग हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंगेशन ऑफ फूड। कर ह्यूमन के अंदर एक स्पेशल अंग होता है, ऑर्गन होता है जो फूड को इंजेक्शन करने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड माउथ। वो क्या है, आपका माउथ होता है। सो इन ह्यूमन बीइंग फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। और ह्यूमन बीइंग में फूड माउथ के द्वारा अंदर किया जाता है, इंजेस्टेड किया जाता है। द फूड इट पुट इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। और हाथ के द्वारा भोजन को मुंह में रखा जाता है। डाइजेशन इन द माउथ। डाइजेशन कहाँ पे होगा, पहले माउथ। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट
फूड इन आवर माउथ, कह रहा जैसे हम भोजन को अपने माउथ में रखते हैं तुरंत हमारे भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, और हमारी माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके द्वारा सलाइवा का सेक्रेशन होता है। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, और ह्यूमन सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है हमारे भोजन में जो स्टार्च है उसको शुगर में डाइजेस्ट करता है। दस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगन इन माउथ इटसेल्फ, इस कारण से जो हमारा डाइजेशन होता है स्टार्च का माउथ में अपने आप स्टार्ट हो जाता है। सिंस द फूड रिमेन इन द माउथ ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसके बाद भोजन हमारा माउथ में थोड़े समय के लिए रहता है। सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन इनकम्प्लीट इन माउथ, इसलिए जो डाइजेशन होता है फूड का पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, डाइजेशन बचा रह जाता है। द सेमी सॉलिड मास ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस, और जो सेमी सॉलिड हमारा जो फूड है ना तो सॉलिड फॉर्म में है ना तो पूरा लिक्विड फॉर्म में, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में भोजन है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। दिस बोलस इज swallowed बाय टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप कॉल्ड इसोफेगस, और जो बोलस होता है वो निकलने के बाद फूड पाइप के द्वारा हमारे इसोफेगस में पहुंचता है। द इसोफेगस कैरिड फूड टू द स्टमक, और इसोफेगस के द्वारा हमारा भोजन स्टमक के अंदर पहुंचता है। दिस हैपेंस एज फॉलो, कैसे होता है? द वॉल ऑफ फूड पाइप हैव मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली, कल हमारे फूड पाइप ये प्रोसेस कैसे होता है? द वॉल ऑफ फूड पाइप कह रहा जो इसोफेगस की वाल होती है वो सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है, जिसके द्वारा अल्टरनेट करके इसके द्वारा जो आपका फूड होता है आगे तरफ मूव होता है। व्हेन द slightly digested food enter the food pipe, the wall of food pipe start contraction expansion movement। जब भोजन हमारे फूड पाइप में पहुंचता है तो जो वाल होती है मूवमेंट करना शुरू करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस करना शुरू करती हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वाल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और जो फूड पाइप आपका होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप फॉर इसोफेगस pushes द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक, और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो हमारा भोजन होगा वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। इन द माउथ इन द स्टमक, अब स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसा होगा? द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, अब फूड दोबारा हमारा स्टमक के अंदर डाइजेस्टेड होगा। द फूड इज कर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, और कह रहा जो हमारा भोजन होगा वो हमारे स्टमक में करीब 3 घंटे तक स्टोर होगा। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस, और जो हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा उसमें 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, और जो म्यूकस होता है हमारी स्टमक की जो लेयर होती है, लाइनिंग होती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके साइड इफेक्ट्स नहीं तो क्या होगा, हमारी जो वाल होगी स्टमक की वो डैमेज हो जाएगी। इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड will cause the erosion of inner lining of stomach leading to the formation of ulcer in the stomach। कह रहा अगर म्यूकस नहीं होगा तो हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगी? हमारी अंदर के वाल को डैमेज कर देगी, घाव बन जाएंगे, अल्सर हो जाएगा और हमारी स्टमक को उसमें छाले पड़ जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विथ फूड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? जो हमारे भोजन के साथ हुए बैक्टीरिया हैं उसको किल करने का काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन है जो स्टमक के अंदर उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, विच इज नेसेसरी फॉर द पेप्सिन प्रॉपर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस ऑन प्रोटीन इन द स्टमक। क्यों वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा? क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तो स्टमक में जो प्रोटीन उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा।
द एंजाइम पेप्सिन बिगन टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब जो आपका पेप्सिन एंजाइम होगा वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉल पार्ट में उसको ब्रेक करेगा। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड जो फूड होगा वो हमारे स्टमक से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो भोजन हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्फिंक्टर या वाल्व होता है जिसको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, उसी के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके हमारे स्टमक से भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वेरी नैरो। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है लेकिन इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मोटाई है, जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, बहुत पतली होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, दो जगह से जो लिक्विड आता है, जो एंजाइम आता है उसको रिसीव करती है, लीवर और पैंक्रियास से। लीवर सिक्रीट बाइल, और लीवर के द्वारा क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। ये आपका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा एक बार बुक और वीडियो को देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब हमसे पूछिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।